नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रो एकेडमी में। आज है 5 जून 2020 और आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। और उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टैटिक जीके के फैक्ट बन सकते हैं, उनको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दें। और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, तो आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी टेलीग्राम की चैनल की भी लिंक मिलेगी, तो आप उन्हें भी वहां ज्वाइन करके उसको इसकी पीडीएफ वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पीएम स्वनिधि स्कीम निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो पीएम स्वनिधि स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हरदीप सिंह पुरी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। क्या होता है? पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। तो इससे आपको देख सकते हैं स्ट्रीट वेंडर, इसका नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रीट वेंडर के लिए ये स्कीम है। इस स्कीम में क्या होगी? तो जो स्ट्रीट में जो ठेले लगाते थे कोई भी सामान वामान बेचने के लिए, जैसे कपड़े हो गए, बहुत कोई ठेले लगाते थे कुछ चीज़ के लिए बेचने के लिए, तो इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को हुआ है। तो उन लोगों को अपनी काम फिर से शुरू करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसके तहत लोगों को सरकार क्रेडिट प्रोवाइड करेगी, लोन प्रोवाइड करेगी, लगभग 10,000 रुपये की लोन प्रोवाइड करेगी। ओके, तो इस 10,000 रुपये को वो लोग लगभग 1 साल में मंथली इसे चुकता कर सकते हैं। ठीक है, और इसे लॉन्च किसने किया? इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। वेस अनसेल्ड पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू। वेस अनसेल्ड का निधन हो गया, वह किससे संबंधित थे? तो एक बास्केटबॉल प्लेयर थे। ठीक है, और वो क्या थे? वो एनबीए, एनबीए क्या होता है? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम क्या होता है? जो किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी को जो अपनी उपलब्धि किए हैं उसको हॉल ऑफ फेम में उसका नाम दिया जाता है। तो उसमें इनका नाम शामिल था। तो ये बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और बहुत ही इनने बहुत ही रिकॉर्ड बनाए हैं, तो इन लोग को इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। ओके, तो ये 1969 में अनसेल्ड ने सेकेंड एनबीए प्लेयर बने, जो कि रुकी, इन लोगों को रुकी मिला जाता है, रुकी दिया जाता है। जो अच्छे प्लेयर होते हैं उन लोगों को रुकी दिया जाता है। तो उन्होंने जीता था और मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर भी इनको मिला था 1969 में। और ये कहाँ के हैं? ये हैं यूएसए के। ठीक है, और ये नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के हॉल ऑफ फेम में शामिल थे, ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पैट्रिक पिसेट अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ। पैट्रिक पिसेट किसके बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो वो किए गए हैं ट्विटर के। ये पहले गूगल के सीएफओ थे, पहले गूगल के सीएफओ थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, अब इन्हें ट्विटर का चेयरमैन ऑफ बोर्ड बना दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हु हैज बिकम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII इसको बोला जाता है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं उदय कोटक। उदय कोटक कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक के MD हैं। इनको बनाया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रेसिडेंट बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। और वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है संजीव बजाज को, और प्रेसिडेंट डेजिग्नेटेड टीवी नरेंद्रन को बनाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट ट्रस्ट विल रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया जाएगा? तो वो किया जाएगा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया जाएगा। और ये कौन थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी? ये एक सेंट्रल मिनिस्टर थे और इसका नाम चेंज करने के लिए सेंट्रल ने अप्रूव कर दिया है। अब इसका नाम बदल दिया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट। निम्नलिखित में से किसने स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किया है? तो वो किया है स्पेस एक्स ने। ठीक है, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है।
इसमें लगभग किसके थ्रू लॉन्च किया, तो उन लोगों के जो फाल्कन 9 है उनके हेल्प से ये लॉन्च किया है, और लगभग 60 इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, इन्होंने भेजे हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। What is the name of e-booklet that released highlighting key achievement during PM मोदी's second term? पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान उपलब्धि के प्रमुखता को उजागर करने वाली ई बुक का नाम क्या है? तो उस ई बुक का नाम है ऑप्शन नंबर बी, 1 year of Modi 2.0 टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडियन। ओके, ये बुक का नाम है, ई बुक है, ये क्या है, ई बुकलेट है, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया। इसमें जो एक साल में पीएम मोदी के जिन जिन चीज़ों को अचीवमेंट किए हैं उसको उजागर किया है, उसको हाईलाइटेड किया है। जैसे कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं, उसमें 92 पेज का ई बुकलेट है जिसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने लॉन्च किया है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इसके हाइलाइट्स क्या क्या हैं। तो इसके हाइलाइट्स में क्या है, देखिए इसके हाइलाइट्स में एबोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 है, सेटलमेंट ऑफ राम टेम्पल अयोध्या का भी है, जिक्र हुआ है, और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्रिपल, और हाउडी मोदी जो इवेंट हुआ था यूएस में वो भी दिया गया है, और सिटीजनशिप एक्ट भी इसमें दिया गया है, इसको हाईलाइटेड किया गया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हु बिकेम न्यू बाप्ता चेयरपर्सन? कौन बाप्ता के नए चेयरपर्सन बने हैं? तो वो बने हैं ऑप्शन नंबर बी, कृष्णेंदु मजूमदार जी बने हैं। और ये बाप्ता क्या होता है? बाप्ता होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। और ये जो कृष्णेंदु मजूमदार जी हैं, ये पहले अश्वेत और पहले भारतीय होंगे 73 साल में जो ये इस बार बने हैं, इसके चेयरपर्सन, इसके ये बने हैं, चेयरपर्सन बने हैं। ये पहली बार हुआ है 73 साल में, और ये सबसे यंगेस्ट भी है 35 साल में, इससे यंगेस्ट कोई नहीं बना था इसके चेयरपर्सन, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू कंडक्ट अ स्किल मैपिंग एक्सरसाइज ऑफ द रिटर्नी सिटीजन्स? वापसी करने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्र अभ्यास करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो वो नाम है उनका स्वदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो बाहर से, अच्छा स्वदेश का फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। स्वदेश का फुल फॉर्म होता है स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। देखिए इसका नाम से ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो बाहर से, हमारे विदेशों से जो अपने काम छोड़ छाड़ के अपने देश आए हैं, लौटे हैं, तो इसकी स्किल मैपिंग की जाएगी, तो उनकी कुशलता की मैपिंग की जाएगी, जांच की जाएगी, और उसका एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा, ठीक है, डेटाबेस तैयार किया जाएगा उसका, और उनके अनुसार उनकी एम्प्लॉयमेंट में सपोर्ट करने के लिए ये काम करेगी इस स्कीम के तहत। ओके, और ये स्कीम किसके अंदर होगी? तो ये स्कीम होगी वंदे भारत मिशन के अंडर होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, राफेल इज अराइव्ड इन जुलाई इन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? जुलाई में राफेल निम्नलिखित में से किस देश से आ रहा है? तो ये आ रहा है फ्रांस देश से आ रहा है, ठीक है। ये जुलाई के लास्ट तक में ये इंडिया आने की इसकी संभावना है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ये जो राफेल की डील हुई थी, ये हुई थी फ्रांस की डेसोल्ट एविएशन डिफेंस कंपनी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है वहाँ की, फ्रांस की, उसकी डेसोल्ट एविएशन डिफेंस कंपनी नाम है, उससे इंडियन डिफेंस ने ये डील किया था और इसे मंगवा रहे हैं। ये 2007 में हुई थी ये डील, ठीक है। अब चलते हैं इसके बारे में जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में जानते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडिया साइन मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑन द कॉरपोरेशन इन द एरिया ऑफ इन्वायरमेंट? भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में निगम पर निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है ऑप्शन नंबर ए, भूटान के साथ किया है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हाउ मेनी रुपीज हैव बीन एलोकेटेड टू प्रोवाइडेड इजी लोन फॉर MSME बाय गवर्नमेंट? सरकार द्वारा MSME को आसान ऋण प्रदान करने के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो MSME क्या होता है?
माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को बोला जाता है MSME। तो कितने रुपए के किए हैं? तो वो किए हैं 3 लाख रुपए करोड़ के। ठीक है, 3 लाख करोड़ रुपए के। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो जो MSME के जो कंपनी है, जो भी इंटरप्राइजेस हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, वो अब लोन अप्लाई कर सकते हैं नियरेस्ट बैंक के थ्रू, या इसके जो पोर्टल है उससे लोन अप्लाई किया कर सकते हैं। और इसमें उन लोगों को गवर्नमेंट 100% गारंटी दे रही है कि आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।